Hello, my lovable and dearest students. Very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, खुश होंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने सब्जेक्ट पर। हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन का, उसका देख रहे थे, फॉर्मूलाज वगैरह देखे थे और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह किए थे, एग्जाम्पल देखे थे। अब हम लोग कुछ और भी उसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आपका दिया गया है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx। इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपका डबल डिग्री में आपका, ठीक है, tan स्क्वायर में है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको हम लोग लिख देंगे, फॉर्मूला आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ऑफ 1 डी एक्स। यहाँ से आपका आ जाएगा आई बराबर, अब सेक स्क्वायर एक्स, तो आप लोग बताए थे कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का। इसका मतलब अगर हम लोग सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे दैट मस्ट शुड बिकम tan x। तो सेक स्क्वायर के x का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा tan x, तो आपका हो जाएगा tan x माइनस dx। dx का इंटीग्रेशन होता है x, ये आपका हो जाएगा tan x माइनस x हो जाएगा प्लस c कांस्टेंट। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं दूसरा, आपका आई बराबर इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स है, कॉट स्क्वायर एक्स dx। तो कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, आपका फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे, हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस ऑफ 1 dx हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया। अब कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, माइनस कॉट एक्स का, क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका माइनस ऑफ कॉट एक्स और dx का इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस सी। इसमें हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस हो जाएगा आपका कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस ऑफ सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका है, लेट सपोज लेते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स लेते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स dx लेते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसको सबसे पहले हम लोग साइन कॉस में बदल देते हैं। अब देखते हैं कि क्या बनता है आपका। ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, इतना dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका ऊपर में 1 है, 1 के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं, आपका फॉर्मूला है साइन कॉस में एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है। इसको हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये जो 1 है, 1 के बदले हम लोग लिख दिए हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ से हम लोग दोनों का अलग अलग कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कर देंगे। तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा।
यहाँ से आपको हो जाएगा आई बराबर, अभी देखिए साइन स्क्वायर एक्स होल कोस स्क्वायर एक्स होल। अब 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स आपका हो जाता सेक स्क्वायर एक्स, तो हो गया आपका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग अलग कर दिए हम लोग, प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, तो हो गया आपका इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और अभी हम लोग देखें कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, आपका हो जाएगा टेन एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, तो आपका टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का उतना बेहतर होगा आप लोग के लिए। खूब बनाइए क्वेश्चन। आप लोग का बुक है एनसीईआरटी है आर.एस. अग्रवाल, उसमें आपका आर.एस. अग्रवाल में तो बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन दिया गया प्रैक्टिस के लिए, एनसीईआरटी भी बना सकते हैं। चलिए तो हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, आई बराबर इंटीग्रेशन बराबर tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अगर है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग को बताए थे कि जो tan होता है tan एक्स का दोस्त आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है और कॉट एक्स का दोस्त आपका कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आप ऐसा कीजिए कि जो आपका साइन स्क्वायर एक्स है इसको आप कैसे न कैसे आप सेक स्क्वायर में करने का प्रयास कीजिए, और ये जो आपका tan स्क्वायर एक्स है tan को रहने दीजिए, साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इंटू जो आपका साइन स्क्वायर एक्स है ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ये हो जाएगा आपका। अब tan स्क्वायर एक्स इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, आपका हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स इतना dx। ये जो tan स्क्वायर एक्स है इसको 1 से मल्टीप्लाई किए हैं और tan स्क्वायर एक्स को हम लोग कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किए हैं, तो tan स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख दिए साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ से आपका कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखिए जो tan स्क्वायर एक्स है tan स्क्वायर एक्स को हम लोग बदल देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा इधर साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका ये इसका डिग्री 2 है तो उसको हम लोग सिंगल डिग्री में बदल देते हैं, तो आपको हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं इंटीग्रेट होगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx माइनस। अब इसको हम लोग सिंगल डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपको फॉर्मूला बताया था cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वहां से आपका साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ गया था आपका सिंगल डिग्री में, आपका वहां से आया था वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x बाई 2 आया था, और आपका cos स्क्वायर एक्स बराबर आया था 1 प्लस cos 2x बाई 2। ये जो दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको यूज होते रहता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2 dx हो जाएगा। यहाँ से आपको हो गया आई बराबर,
अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा tan x, अभी हम लोग देखें माइनस dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे, 1/2 कर देंगे, माइनस मल्टीप्लाई किया तो -1/2 इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। ये 1/2 इसको अलग अलग कर देते हैं हम लोग, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका cos 2x/2 ना dx हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा i बराबर tan x माइनस x माइनस 1/2 और dx का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस 1/2 तो आपका बाहर हो जाएगा, 1/2 इंटू cos 2x, cos x का इंटीग्रेशन होता sin x होता, तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x, और ये जो 2x है इसको डिफरेंशिएट करके भाग करना पड़ेगा आपको, तो 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, तो कर देंगे उसको डिवाइड कर दें बाई 2 में प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा tan x माइनस अच्छा माइनस x और माइनस 1/2x आपका हो जाएगा, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो आपका 2/3 हो जाए, तो माइनस लिख सकते हैं 3x/2 प्लस हो जाएगा sin 2x/2 2 4 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए फिफ्थ में बताते हैं एक और, i बराबर आपका दिया गया है इंटीग्रेशन cos 4x dx दिया गया, ये दिया गया, इसको आपको इंटीग्रेट करना। इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखिए पावर में आपका 4 है, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग dx, क्लियर। ऐसा क्वेश्चन और हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, sin 4x देखे, sin पावर sin x टू द पावर 4 देखे थे, ये sin टू द पावर 4x, ये आपका ऐसा था cos स्क्वायर x होल स्क्वायर dx होगा। अब ये जो आपका cos स्क्वायर x है आपका, इसका डिग्री 2 है, तो इसको हमको सिंगल डिग्री में कन्वर्ट कर देना, जैसे हम लोग sin स्क्वायर x को किए हैं 1 माइनस cos 2x/2, इस प्रकार से cos स्क्वायर x आपका बन जाएगा 1 प्लस cos 2x/2 आ जाएगा, इसको लिख सकते इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। अब ये जो आपका i यहाँ से बन जाएगा इंटीग्रेशन 1, अब ये इसको फॉर्मूला लगा दें, जो बाई 2 है इसका स्क्वायर करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1/4, इसको बाहर कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका 1/4 इंटीग्रेशन हो गया आपका। अब इसको 1 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे, तो 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x हो जाएगा इंटू dx, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया i बराबर 1/4 इंटीग्रेशन, अब ये देखिए 1 प्लस cos स्क्वायर 2x, अब इसमें भी हम लोग इसका डबल एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, वही जो आपका होता है cos स्क्वायर x बराबर, तो cos स्क्वायर x बराबर हम लिख देंगे इसको 1 प्लस cos 4x/2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos 2x/2, यहाँ पर आपका डबल एंगल, तो यहाँ पर इंटू 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 4x/2 हो जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ 2x का, आपका 2x है तो इसका 4x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है, डबल एंगल का फॉर्मूला, प्लस आपका हो जाएगा 2 cos 2x dx हो जाएगा। यहाँ से आपका बन जाएगा
आपका 1/4 तो बाहर है, तो 1/4 इसको बाहर रखने देंगे। अब बाकी आपका सब सेपरेट हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, या तो इसे लिखिए इसको इंटीग्रेशन, ये 1/2 बाहर आ जाए, इसमें से निकाल दें, प्लस cos 4x/2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस आपका हो जाएगा cos 4x/2 प्लस में आपको हो जाएगा 2 cos 2x dx हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे और देखते हैं। तो ये जो आपका डबल एंगल का जो फॉर्मूला है हमेशा आपको यूज में आता है cos 2x का। अब यहां से आपका बन जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन बराबर 1/4 आपका बाहर है। अब देखिए 1 प्लस 1/2 आपका आ जाएगा 3/2 हो जाएगा, प्लस आपका आ जाएगा cos 4x/2 प्लस आपका आ जाएगा 2 cos 2x इंटू dx हो जाएगा। अब यहाँ से आपका सबका हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। 1/4 आपका बाहर है, यहाँ से आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 4x/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 cos 2x dx हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया I बराबर 1/4, अब 3/2 ये तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, आपका बन जाएगा 3/2x प्लस cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लेकिन x का स्थान पर 4x होता है, आपका हो जाएगा sin 4x/2 इंटू, अब ये जो 4x है इसको डिफ्रेंशिएट करके भाग कर दें तो 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x y, अब 2x को डिफ्रेंशिएट करके भाग देंगे तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 प्लस आपका c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से आपका हो जाएगा I बराबर 1/4 बाहर रखते हैं, आपको आ जाएगा 3/2 हो गया आपका 3/2x प्लस हो गया sin 4x/8 हो गया प्लस हो गया आपका sin 2x प्लस c कांस्टेंट हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। कोई अगर दिक्कत हो आप लोग को देन आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो ऐसा फंक्शन दिया गया है उसको इंटीग्रेट करने पर आपका इनवर्स फंक्शन आता है। तो उसका हम लोग पहले फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन whose integration is inverse trigonometric function।
वैसे फंक्शन का समाकलन जिसका समाकलन इन व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन होता है। सिर्फ फलन का समाकलन जिसका समाकलन व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पहला जो आपका दिया गया आई बराबर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx दिया गया। आई बराबर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफ्रेंसिएशन होता है? tan इनवर्स एक्स का। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट मस्ट बिकम tan इनवर्स एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसमें एक हम लोग नोट देखते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि tan इनवर्स एक्स और ये जो होता है आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो प्लस में जो होता है इसको हम लोग एक्स अपॉन में लिखते हैं। तो एक्स बाई वन तो आपको एक्स होगा, तो यहाँ पर आपको नहीं उतना ढंग से पता चल रहा है, इसलिए हम लोग एक नोट देखते हैं कि अगर आपका इस प्रकार से दिया गया इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखे या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखे, इसे लिखे ज़्यादा अच्छा रहे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx लिखे। तो देखिए ये भी आपका इसके फॉर्म में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में, लेकिन 1 के स्थान पर यहाँ पर दिया गया आपका ए स्क्वायर देगा। इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। क्लियर? अब ये जो आपका है एक्स अपॉन ए, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके इसको गुना में कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 1/a इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी कांस्टेंट, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए इसको नोट में लिखा दिए। जैसे हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज आपका एग्जांपल आई बराबर दिया गया इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 9 dx दिया गया। तो आपका एक्स स्क्वायर है प्लस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो आपका फॉर्म हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर dx हो जाएगा। अभी आपको इसके रूप में हो गया 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आ जाएगा 1/a, आने वाला ए के स्थान पर आपका 3, तो 1/3 इंटू tan इनवर्स एक्स बाई ए के स्थान पर 3 तो x/3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। क्लियर? आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इससे हम लोग देखिए एक और देखते हैं। आई बराबर आपका दिया गया है इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 64 dx है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 64 को लिख सकते हैं 8 स्क्वायर dx। यहाँ से हो जाएगा आपको 1/a, तो एक स्थान पर 8 है तो 1/8 इंटू tan इनवर्स x/8 हो जाएगा प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब चलिए हम लोग दूसरे प्रकार का देखते हैं फंक्शन का इंटीग्रेशन। इसको आप लोग लिखिए।
चलिए दूसरे प्रकार का देखते हैं। इसे आपका दिया गया है आई बराबर इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² के रूप में दिया गया, ऐसा दिया गया। तो इस प्रकार से आपका दिया गया इंटू dx। आप लोग देखे हैं ये किसका डिफ्रेंसिएशन है वो आप ध्यान दीजिए। ये जो आपका है इसका डिफ्रेंसिएशन है, आप ध्यान दीजिएगा तो इजीली आप समझ में आ जाएगा। तो हम लोग देखे हैं कि 1/√1 माइनस x², ये किसका डिफ्रेंसिएशन होता है? जब हम लोग साइन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब हम लोग साइन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x आपका बनता है 1/√1 माइनस x² बनता है। तो आपका इससे रिलेट हो रहा है, ठीक है। इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आपका बन जाएगा, हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको जब हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो आपका हो रहा, देखिए किस प्रकार से करते हैं। जो आई बराबर इंटीग्रेशन 1/, इसमें से आप a जो है a बाहर निकाल लीजिए, a² बाहर निकालिएगा तो आपका √a² बाहर निकलेगा तो आपका ये हो जाएगा रूट से, इसमें 1 बचेगा माइनस ये हो जाएगा आपका x² dx हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/, ये हो जाएगा आपका √, ये तो हो गया मल्टीप्लाई में बाहर में, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं xy a² dx। क्लियर? अभी देखिए 1 माइनस x² के रूप में हो गया, ये 1/√1 माइनस x² के रूप में हो गया। लेकिन x का स्थान पर आपका कितना xy a² है, ठीक है। इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ये वाला पार्ट को, तो इसका इंटीग्रेशन आपका साइन इनवर्स x/a हो जाएगा, क्योंकि x का स्थान पर xy है तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स xy। अब ये जो आपका पार्ट है xy, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके भाग देंगे। इसको जब डिफरेंशिएट करके भाग देंगे तो पावर में आपका ऊपर में आपका a हो जाएगा। देखिए ये तो हो गया आपका 1/a। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा साइन इनवर्स x/a, ठीक है। अब ये जो आपका है xy, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके भाग करते हैं। इसको जब डिफरेंशिएट करके भाग कीजिएगा तो आपका बन जाएगा x/a का डिफरेंशिएशन 1/a dx हो जाएगा। क्लियर? अब ये जो आपका ये है कहाँ चला जाएगा? ऊपर में चला जाएगा तो आपको बन जाएगा 1/a इंटू में आपका ये हो जाएगा, इंटू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x/a हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, जो कि आपका ये आया था यहाँ पर। आप लोग को समझ में आया होगा बेहतर तरीके से, ये इसका होगा इस प्रकार से। चलिए हम लोग देखते हैं और भी फंक्शंस जो हैं। अगर हम लोग यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो आपका बन जाएगा cos इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा। सिर्फ माइनस का डिफरेंस होता है। आई बराबर अगर हम लिखें 1/√, माइनस में अंडर रूट हो गया 1/ माइनस √a² माइनस x² dx लिखें। इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आपका बन जाएगी माइनस ऑफ cos इनवर्स x/a प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं फोर्थ, और जो आपका i = इंटीग्रेशन 1/mod x अंडर रूट आपका x² माइनस 1 dx है। इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो किसका डिफरेंशिएशन होता है? सेक इनवर्स x का। तो आपका हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। फिफ्थ देखें i = अब इसमें हम लोग माइनस लगा देंगे तो आपका कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। सिर्फ आपका माइनस का डिफरेंस होता है। इसमें अगर हम लिख दें -1/mod x अंडर रूट x² माइनस 1 dx,
तो ये आपका बन जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। हम लोग देखें इसका कुछ एग्जाम्पल देखिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आपका एग्जाम्पल जैसे कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में, अगर ऐसा, ठीक है, 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तब ये आपका हो जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक है। इसमें जब ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो देखिए इसको कर देते हैं 1 अपॉन मॉड एक्स, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बाहर, तो हो जाएगा आपका ए, रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 dx। यहाँ से आपका हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू ए अंडर रूट एक्स वाई ए का होल स्क्वायर माइनस 1 dx हो। अब ये देखिए यहाँ पर एक्स वाई ए का होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर आपका मॉड एक्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसमें ए मल्टीप्लाई और ए डिवाइड कर सकते हैं ताकि आपका इसका फॉर्मेट बन जाएगा। तो आपका हो जाएगा फिर सेक इनवर्स एक्स, क्योंकि 1 बाई मॉड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपका होता है सेक इनवर्स एक्स। तो इसको इसके रूप में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 बाई मॉड एक्स वाई ए इंटू इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसमें ऑलरेडी ये है जो एक मल्टीप्लाई है, ठीक है, इंटू आपका हो जाएगा एक्स वाई ए का होल स्क्वायर माइनस 1 dx हो जाएगा। अब ये और ये मिलकर का आपका बन जाएगा सेक इनवर्स एक्स वाई ए, फिर एक्स वाई ए को डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग और उससे भागा देंगे, तो आपका हो जाएगा आई बराबर हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर को बाहर लिख देते हैं इंटू आपका हो जाएगा मॉड एक्स वाई ए इंटू अंडर रूट एक्स वाई ए का होल स्क्वायर माइनस 1 dx हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, फिर इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर इंटू सेक इनवर्स एक्स वाई ए, और जो एक्स वाई ए है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके भाग देंगे। तो एक्स वाई ए को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको बन जाएगा 1 बाई ए, नीचे में हो जाएगा आपका 1 बाई ए, और ये है जो आपका ऊपर में चला जाएगा। तो जब आपका ऊपर चला जाएगा तो आपका बन जाएगा, हो गया यहाँ से आपका आई बराबर ए बाई ए स्क्वायर इंटू हो गया आपका सेक इनवर्स एक्स वाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यहाँ से एक कैंसिल हो गया, आगे आपका आई इंटीग्रेशन बराबर हो गया 1 बाई ए सेक इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है आप लोग का प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप लोग, आई विल सोल्व योर डाउट। चलिए ठीक है। सो स्टूडेंट्स प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड मस्ट बी शेयर, सो इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। इसलिए हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।